राम राम जी। दिल्ली में हुए बर्गर किंग हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जून में हत्याकांड हुआ था, हमने भी इस पे वीडियो बनाई थी। तब एक लड़की का नाम ना बार बार सामने आ रहा था। वो थी अन्नू धनखड़, जिसको आगे चल के नेशनल मीडिया ने लेडी डॉन का टैग दे दिया और ये बहुत प्रेशर बनाया पुलिस के ऊपर कि लेडी डॉन फरार है, अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। आखिरकार 18 जून को वो कांड हुआ था। 25 अक्टूबर को, यानी कि 4 महीने और कुछ दिन बाद, दिल्ली की स्पेशल सेल ने इस लड़की को, अन्नू धनखड़ को, लखीमपुर जो जगह है यूपी में पड़ती है, वहाँ से अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाना चाहती थी, जिसके बाद हिमांशु भाऊ ने उसे प्रॉमिस कर रखा था कि वो उसे अमेरिका बुलाएगा और फिर वो अमेरिका में रहेगी पूरी ज़िंदगी। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये पूरी बहुत ही एक फिल्मी कहानी है, क्योंकि इसमें एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ 19-20 साल है। लड़का है हिमांशु भाऊ, उसकी भी उम्र इतनी है। लेकिन क्राइम सिंडिकेट में पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर कोई इस टाइम गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है तो हिमांशु भाऊ की गैंग है। अगर इस टाइम हिमांशु भाऊ का नाम मैं कहूँ नंबर 1 पे चल रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि हिमांशु भाऊ ने जितने कांड पिछले 1.5-2 साल में कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने 10 सालों में भी किए होंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रोहतक से। ये लड़की रोहतक की रहने वाली थी, साइकोलॉजी में ग्रेजुएट थी। कुछ लोग बताते हैं कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड थे हिमांशु और अन्नू, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब जो भी इनके बीच में सीन था वो यही जानते हैं। लेकिन अन्नू के घर वालों के अकॉर्डिंग अन्नू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और वो दिल्ली रहती थी, मुखर्जी नगर में। उनको कुछ भी नहीं पता था हिमांशु भाऊ या उसकी गैंग के बारे में, या अन्नू धनखड़ उसकी गैंग के लिए काम करते हैं इस बारे में। अन्नू धनखड़ का नाम तो 21 जून 2024 में मातूराम हलवाई है, गोहाना का बड़ा फेमस सोनीपत का, उसके यहाँ गोलियां चली थी और पर्ची में हिमांशु भाऊ की गैंग का नाम था और पैसे मांगे गए थे। खुली जिम्मेवारी मातूराम हलवाई की शॉप पे जो गोलियां चली थी उसकी हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पे ली थी। उसमें अनु धनखड़ का नाम आया। लेकिन 18 जून 2024 को जो बर्गर किंग कांड हुआ, उसमें अनु धनखड़ को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया और वो वही लड़की थी जो अमन जून को उस बर्गर किंग तक लेकर आई, रजौरी गार्डन तक लेकर आई। अमन जून को मारा गया शक्ति दादा के उसमें। शक्ति दादा नीरज भवाना का भाई लगता था। उसकी हत्याकांड जो शक्ति दादा का 2020 में हत्याकांड हुआ था, उसमें अमन जून ने बताते हैं कि मुखबरी करी थी या रेकी करी थी, जो भी किया था उसमें उसका नाम था। अमन जून हत्याकांड के बाद सीसीटीवी फुटेज में एक बार सिर्फ कटरा स्टेशन पर इस लड़की को देखा गया। उसके बाद 4 महीने तक इस लड़की की कोई खबर नहीं थी कि ये लड़की कहाँ थी, कैसे थी, कैसे कैसे इसने 4 महीने काटे, वो अब आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बर्गर किंग कांड हुआ था उसमें 3 शूटर्स थे मेन, एक बाहर खड़ा था, 2 अंदर आए थे। विजेंदर उर्फ गोलू, उसको पकड़ लिया गया था। विक्की और आशीष का 28 जुलाई को सोनीपत में एनकाउंटर कर दिया गया था। जब ये हत्याकांड हुआ उसके तुरंत बाद मुखर्जी नगर स्थित अपने पीजी में अन्नू धनखड़ गई। उसने वहाँ से अपना सारा सामान समेटा और सीधा दिल्ली के आईएसबीटी बस स्टैंड पर पहुँची। वहाँ से उसने चंडीगढ़ की बस पकड़ी। चंडीगढ़ में जैसे ही वो उतरी, हिमांशु भाऊ ने उसे वहाँ रुकने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिल्ली पुलिस उसके पीछे है। और वाकई में जब तक वो चंडीगढ़ नहीं पहुँची थी, उससे पहले दिल्ली पुलिस उसके मुखर्जी नगर पीछे पहुँच चुकी थी। चंडीगढ़ में वो नहीं रुकी, अमृतसर की बस में बैठी। अमृतसर भी वो नहीं रुकी, वो सीधा उसने पहली रात कटरा में काटी। एक रात जब वो वहाँ रुकी तो अगले दिन हिमांशु भाऊ ने उसको बोला कि यहाँ से निकल और कहीं और जा। चंडीगढ़ जलंधर के रास्ते वो हरिद्वार पहुंची। 3-4 दिन बताया जाता है कि वो हरिद्वार में रुकी। जब वो 3-4 दिन वहाँ रुकी हुई थी तो हिमांशु भाऊ ने उसके लिए कोटा में एक पीजी की अरेंजमेंट करी। कोटा स्टूडेंट्स के लिए हब है, वहाँ पे तैयारियाँ होती हैं एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पे वो आराम से 4 महीने रही। जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत होने लगा, हिमांशु भाऊ ने एक प्लान बनाया कि नेपाल बॉर्डर क्रॉस करा के दुबई और ऐसे रास्ते से, मतलब 2 नंबर से अमेरिका अनु धनखड़ को पहुंचाया जाए, फिर वहाँ पे वो लोग रहें। अब कुछ लोग तो कहते हैं हिमांशु भाऊ है वो पुर्तगाल में है, तो कोई कहता है वो अमेरिका में है। लेकिन जो तैयारी थी बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद अनु धनखड़ को ले जाने की, वो थी अमेरिका में। ये उसने पुलिस जांच में कबूला है। किस्मत खराब थी, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पीछे लगी हुई थी। हो सकता है कुछ खबर भी आई हो, कुछ टिप भी मिली हो। 25 अक्टूबर को अनु धनखड़ को लखीमपुर से अरेस्ट कर लिया गया और इस टाइम वो जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये पूरी कहानी थी जिस लड़की की, जिसको आज नेशनल मीडिया ने लेडी डॉन का टैग दे दिया है। देखो, हिमांशु भाऊ ने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल गलत है। उसके इन्फ्लुएंस में आके इस लड़की ने भी जो रास्ता चुना, क्योंकि आप सबको पता है 19 साल 20 साल की उम्र क्या होती है, इंसान को पूरी तरह से पूरी दुनिया का ज्ञान भी नहीं होता। स्टिल इन लोगों ने इतना बड़ा एक सिंडिकेट बना रखा है, इतने बड़े बड़े काम कर रखे हैं, कांड कर रखे हैं। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक एक विषय है जिस पे कि काफ़ी देर तक भी बैठ के बात हो सकती है। हम तो यही कहेंगे कि भाई, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना फंसी हो तो कभी भी हथियार नहीं उठाना। हाँ, पर अगर कभी बात ऐसी हो जाएगी कि सामने वाला आपको भी मार देगा या आपके परिवार को ही परेशान कर रहा है,
आपकी बहन बेटी कोई जीने नहीं दे रहा, तो ये कांड हो जाते हैं। बट कोशिश यही करो कि मजबूरी में हुआ है अगर कोई कांड, किसी से भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो आपका आखिरी कांड होना चाहिए। अपने आप को सुधार लो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई जो मज़ा आपको अपनी फैमिली के साथ रहने में है, उनके साथ घूमने में, शॉपिंग करने में, टाइम स्पेंड करने में है, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं फिर से वही कहूँगा कि रील्स में ही अच्छे लगते हैं। गैंगस्टर जब जेल में से आ रहे होते हैं, कोर्ट में तारीखों पे आ रहे होते हैं, है ना, पुलिस चल रही होती है, पीछे हंस रहे होते हैं, उस पर पीछे गाना लगा होता है। असलियत में इनसे जब पूछोगे तो ये बहुत परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं नॉर्मल ज़िंदगी जीना, तभी ये अपने केसेस हटवाने की कोशिश में लगे रहते हैं, गवाहों को जो है डराने धमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जुर्म का रास्ता है, काली दुनिया है, या तो जेल की सलाखें हैं या फिर गोली है, चाहे फिर वो पुलिस की हो, चाहे फिर दूसरी गैंग की हो। एक बार धंस जाओगे, ऐसा दलदल है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मैसेज अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। और बहुत से भाई ऐसे हैं, बहन ऐसी हैं हमारी, जो आते हैं वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सबसे यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।